नमस्कार दोस्तों, जय संविधान, जय भीम। और आज का विषय और वीडियो बनाने का मेरा जो विषय है वो था पिछले 3 महीने से जंतर मंतर पे अभिजीत के जी, सोनम वांगचुक जी, नेहा राठौर, न जाने ऐसे अनगिनत कैसे जो चेहरे जो लोगों के लिए प्रेरणादायी ठहरे हैं और इन पे भरोसा करके भारत की तमाम जनता हर राज्य से दिल्ली पहुंची। इस आंदोलन करने के लिए उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कई युवाओं ने लाठियाँ खाई और एक खबर भी ऐसी आई है कि एक महिला उसमें जख्मी हो चुकी है और स्टूडेंट एक जख्मी हो चुकी है और उसकी डेथ हो चुकी है। कोई आधिकारिक पुष्टि तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक फेसबुक के माध्यम से मुझे ये सब पता चला। तो जो कुछ हुआ वो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला। तो न्यूज़ वालों पर तो मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, और जिस तरह से वहाँ पर गोदी मीडिया का मजाक उड़ाया इन जेनजी बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, तो ये सच में एक बहुत अच्छा देश में माहौल बना। और आखिर उन अड़ियल सरकार को झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री प्रधान जी ने राजीनामा दिया। दोस्तों, जो कहते हैं कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता, जो कहते हैं कि जैसे सरकार बीजेपी की आई तो लोग बीजेपी में घुस जाते अपने काम निकालने के लिए, लड़ना नहीं जानते, बीच का रास्ता निकालते हैं, उन सबको ये तमाचा है कि सरकार में बैठने से कुछ नहीं होता। अगर जनता चाहे तो सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है और सरकार में बैठे लोगों को झुका भी सकती है। आज ये देश में सिर्फ हमारे झेंझे युवाओं की जीत नहीं है, और ये जीत सिर्फ हमारे गरीब लोगों की नहीं है, हमारे विद्यार्थियों की नहीं है। तो ये देश हमारी, ये जीत जो है हमारे सब पूरे भारतवर्ष की है, हमारे भारत देश की है। और इससे ये देख के सीखने की बात है। हाँ, एक तो धर्मेंद्र पत्रा जी, अभी आपके कर्मों की सजा आपको मिलने ही वाली है। साथ ही ये देख के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, देश के प्रधानमंत्री, हमारे नितिन जी गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री, आप भी सावधान हो जाइए। जब अगर जनता किसी चीज़ पे आप पे सवाल करे तो हिटलर की तरह जवाब ना दे, जनता को उनके सेवक की तरह जवाब दे। जनता ने आपको चुन के दिया, गद्दे पे बिठाया, आपको बाकायदा पेमेंट कर रहे हैं कि हमारी सेवा करो, लेकिन आप सिर्फ अदानी अंबानी की सेवा में खुश है और जनता के समस्याओं पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं। मैं ये नहीं कर रहा कि आप व्यापारियों की तरफ ध्यान मत दो, आप उन पर ध्यान दो। आप 80% अगर उन पर ध्यान दे रहे हो तो मिनिमम 20% देश की जनता की समस्या को सॉल्व कीजिए। और कोई भी ऐसा आंदोलन होता है, चाहे वो छोटे लेवल का क्यों ना हो, एक सक्षम अधिकारी को, कलेक्टर को, वहाँ के किसी एमएलए को, नगर सेवक को भेजकर उन्हें समझाने की कोशिश करें, ताकि आंदोलन में इस तरह से विकराल रूप ना हो। जब 15 दिन पहले ही अगर आपकी वार्ता हो चुकी होती है कि हाँ भैया हम ऐसा आप पर ये कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अगर ये एक्सेप्ट किया था, भाई मेरी गलती से, मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए ऐसा हुआ, आगे से नहीं होगा, मुझे क्षमा करें, एक बार चांस दे, तो शायद लोग मान भी जाते थे। मगर इन्हें लगा हमारे पास तो मिलिट्री है, हमारे पास तो पुलिस है, पत्रकार हमारे पास में है, जज हमने खरीद लिए, और इस तरह से इन्हें इतना खुद में अभिमान गर्व आया कि इन्होंने उस कॉकरोच जनता पार्टी को एक कॉकरोच की तरह ट्रीट किया। एक इतना महत्वपूर्ण पद जिनके पास था, जज के लेवल का जिनके पास में पद है, वो व्यक्ति अगर जनता को कॉकरोच कहेगा तो यह देश की जनता भड़कने वाली है। आज उस एक शब्द के वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ और इतने सारे युवा जमा हुए। तो आने वाले समय में भी सभी सरकार को ये सावध होना चाहिए कि
जनता की समस्याओं पर आप विचार करें, उनकी समस्या ना हो, हमारी हर छोटी समस्या को ध्यान दें। आज भारतीय संविधान ने हमें इतने अधिकार दिए हैं। सबसे पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें, इनका जनता को देने की सबसे पहली जवाबदारी सरकार की है। देश में कोई भूखा ना रहे, इसकी जवाबदारी हमारे सरकार की है। और सरकार अगर इन तीनों चीज़ों से अगर दुर्लक्ष्य करेगी तो जनता को इस तरह से एकत्रित होना ही पड़ेगा और ऐसे आंदोलन शहर में होते रहेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक विषय पर इस तरह से आंदोलन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर हो, क्योंकि पहले जो हमारे बिल थे वो सिर्फ हमें 500-600 रुपये आते थे, मगर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है आज हमें 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। और अब बिल लेके अगर MSEB ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे तानाशाह अधिकारी इस तरह से बात करता है, उसे कुछ कॉपरेट नहीं करता कि हाँ भैया ठीक है इस वजह से बढ़े, या उससे समाधान है भैया बिल आया भरना पड़ेगा। तो ये बात भी सोचने वाली है। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी जब थे तो 300 यूनिट उन्होंने फ्री किया था। एक राज्य में एक मुख्यमंत्री 300 यूनिट बिजली दे सकता है। आज तमिलनाडु में सरकार है, वहाँ पर विजय थालापति जी मुख्यमंत्री है, वहाँ की जनता को उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली फ्री दिया। लेकिन ऐसा ही माहौल हमारे महाराष्ट्र में नहीं है। तो आज हमारे महाराष्ट्र को जनता को भी जागना पड़ेगा, और जो ये इलेक्ट्रिक बिल है इसे कम करने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आज अगर कोई बच्चा पढ़ाई करने जाता है और डॉक्टर बनने जाता है तो उसे 28 लाख रुपए तक की फीस इन कॉलेजों को देनी पड़ती है। और कॉलेज किसके है? तो इन्हीं हरामखोर नेता लोगों के हैं। अरे तुम नेता भी हो, तुमको उधर से भी 3.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये पगार मिल रहा है, इधर कॉलेज खोल के भी तुम पैसे कमा रहे हो, मतलब जनता को कितना लूटोगे। अगर किसी नेता का कॉलेज है और उसमें वहाँ अगर इतनी फीस वो ले रहा है तो ऐसे नेता को के कॉलेजों में कोई भी बच्चा एडमिशन ना ले। आप डॉक्टर नहीं भी बनेंगे तो भी चलेगा, मगर पैसे देकर इनके कॉलेजों में एडमिशन ना ले, क्योंकि जो नीट का पेपर लीक हुआ है इन्हें लीक करने के लिए हमने ही प्रेरित किया है। सब माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, कोई माँ बाप चाहते नहीं कि मेरा बच्चा कंपाउंडर बने। अरे डॉक्टर सब बनेंगे तो कंपाउंडर कौन बनेगा, मजदूर कौन बनेगा? तो आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखना है। आज ये नीट का पेपर लीक क्यों हुआ? क्योंकि नीट के पेपर बेचने वालों को मालूम था कि इस पेपर के मुझे 28 लाख से तो 30,000 रुपये तक एक जेरॉक्स के मिलेंगे, उसे ये मालूम था। और ये देने वाले कौन है? तो ये देने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता की दलाली खाई है, ठेकेदार लोग हैं जो पार्टियों में रह के अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वही लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आम मजदूर तो बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ITI करेगा या तो आर्ट्स लेगा या कॉमर्स में कुछ करके थोड़ी कहीं एक नौकरी की हुई सोच रखता है। तो नीट पेपर लीक होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो देश की सत्ता की में बैठे लोग हैं, उनके साथ में जो उनके चमचे लोग हैं जो दलाली खा रहे हैं, ऐसे ही लोगों ने। क्योंकि 28 लाख रुपए कोई साधारण मजदूर दे नहीं सकता। या तो 3,000 रुपये फीस भरने के लिए हमारी जनता के लोगों के ऊपर बोझा हो जाता है। अभी हमारे बच्चों के एडमिशन फी हमने 8,000 भरे तो एक महीने हमको सोचना पड़ा कि हमने बाकी का व्यवस्था कैसे करना। तो इस तरह से ये होगा। तो जनता को भी थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा कि कोई भी पेपर अगर लीक कर रहा है तो वो बेच रहा है तो आप ना खरीदे। अगर आप खरीदेगे नहीं तो कोई बेचेगा क्यों? वो तो बैठे ही पैसे कमाने। लेकिन सबसे बड़े उल्लू हम है कि हम उनसे जाके 30 लाख दे के एक पेपर की जरूरत ले रहे। अरे उससे अपने बच्चे को पढ़ा, जो तेरे मेहनत से तुझे परसेंट मिले वही तेरे काम के है बेटा। पेपर लीक करके अगर तूने 80% ले भी लिए तो बाद में ऑपरेशन करेगा तो तेरी कैंची वो मरीज के पेट में रहने वाली है। तो इस तरह से डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। सही में मेहनती लोग चाहिए, पढ़ाई करने वाले लोग चाहिए, कुछ शोध लगाने वाले लोग चाहिए। लीक पेपर से पास होकर होने वाले डॉक्टर कभी भी हमें वो सेवा नहीं दे पाएंगे। उसी तरह आज शिक्षण व्यवस्था के भी जो फीस है वो कम करनी चाहिए और इसके लिए भी सरकार पर दबाव पड़ना चाहिए। क्योंकि शेर जो बोलते हैं एजुकेशन वो दूध है, यानी वो मिल्क है, शिक्षण वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जिसने शिक्षा लिया वो दहाड़ने वाला है। तो इसलिए सरकार ने उसे बहुत महंगा कर दिया है, तो कृपया उसे सस्ता करे। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें नेता खुद जाए और अपने बच्चों का इलाज कराए तो सरकारी हॉस्पिटल की जो गुणवत्ता है ऑटोमेटिक दुरुस्त होंगी। आज भी हमारे हॉस्पिटल्स की हम देखते गुणवत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर इन नेताओं का ध्यान नहीं है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल के इनाग्रेशन करने में खुश है, क्योंकि वहाँ से कैसा जो बड़े डॉक्टर हैं उनको उस तरह से पेमेंट करते हैं, उस तरह से कुछ ना कुछ देते हैं। जो बगैर दे तो नेता कहीं जाता नहीं है, ये तो सबको मालूम है। बगैर कमीशन किए कोई काम भी नहीं करता, ये भी सबको मालूम है।
जिस भ्रष्टाचार को हम देश से हटाना चाहते हैं वो हमारे नेताओं के रग रग में भरा है। इसलिए भ्रष्टाचार को जब नेता ही नहीं हटाएंगा तो जनता कहाँ से हटाएंगे, क्योंकि पावर तो नेता के हाथ में है। तो इस तरह से हमें ये करना है। उसी तरह ऐसा छोटे से छोटा कोई भी मुद्दा रहे तो उस पर किसी को अकेला ना छोड़े, क्योंकि आज जो घटना किसी दूसरे के साथ हो रही हो कल आपके साथ भी हो सकती है। तो आपकी एकता कायम है। अच्छे मुद्दे को, अच्छे आंदोलन को सभी लोगों ने सहकार्य करना चाहिए और उनके माध्यम से सरकार को झुकाकर अपने लिए कुछ काम करना चाहिए। तो इस तरह से ये विषय था। और मैं अभिजीत दिग्के जी हो गया, सोनू वाकचू हो गया, नेहा राठौड़ जी हो गया, और हमारे कई यूट्यूबर्स, कई हमारे कलाकार, जिसमें हमारे रजनीकांत जी वहाँ थे, उद्धव ठाकरे जी ने वहाँ भेंट दिए, राहुल गांधी जी ने वहाँ भेंट दी। इन सब लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार विपक्ष भी अभिजीत दिग्के के साथ में ताकतवर खड़ा रहा। खुद हमारे राहुल गांधी जी भी उसमें उन्होंने खुद को अपने अरेस्ट करवाया। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि देश में एक माहौल बना, इस तरह से माहौल की ज़रूरत है। इसी से लगता है कि यहाँ की जनता जागरूक है। वो सभी युवाओं से मेरा इस बार यानी बहुत अच्छा लगा मुझे कि युवाओं ने इस बार अपने हाथ में कारोबार लिया। अभी आपको रुकना नहीं है, आगे इलेक्शन की तैयारी करना है, क्योंकि जब तक इन गुंडे बदमाशों को तुम पद से राजीनामा दोगे, आज इसको या शिक्षा मंत्री से भगा कोई दूसरा मंत्रालय देंगे, वहाँ जाके ये बदमाश घोटाला करने वाला है। तो युवाओं ने आगे आना चाहिए, चुनाव में खड़ा होना चाहिए, चुनाव में प्रचार में जीतना चाहिए, इन पे नज़र रखनी चाहिए। कोई पैसे देगा करके या कोई पार्टी रूलिंग में तो उसके साथ ना जाए। तो आप इनसे लड़े और अच्छे व्यक्ति को चुनकर सरकार में भेजें, ताकि इस तरह की हमें समस्या ना आए। बस इतना ही करके मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ और सभी के लिए इस जीत की मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।